तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल में जामा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। खुदा ने तकना शुरू करिए और उन्होंने कहिए यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले 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 यसु तेरे यह है आम आदमी पार्टी वाला राज्य पंजाब। उधर दिल्ली में रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं और इधर पंजाब में बहुत ही स्पीड में कन्वर्जन चलाया जा रहा है। यही है फ्री की सरकार की फ्री की सुविधाएं। अगर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिंदा होते तो ये फोटो देखकर खुद ही आरक्षण बंद कर देते। फ्री फोकट की शिक्षा मिलने के बाद भी इनका ये हाल है। अरे भाई, जय भीम होता है, जय भीम, जय श्री राम। ये लोग शिक्षा की बातें तो करते हैं बट इन्हें जय भीम व गय भीम में अंतर ही समझ नहीं आता। ये लोग अंबेडकर जी को जितना फॉलो करने का दिखावा करते हैं, अगर उसका 10% भी ये लोग उन्हें फॉलो कर लें तो शिक्षा में इनकी ये स्थिति ना हो। और हाँ, एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जो आज अंबेडकर जी का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी गांधी जी के बराबर है कि नहीं है? मोदी गांधी जी को तो नहीं जानती, लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तुलना की जा रही है, पढ़ा तो होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, गांधी मोदी के बराबर है या मोदी गांधी के ऊपर है या गांधी मोदी से नीचे? मोदी जी गांधी जी से ऊपर ही हैं। बेचारी प्रज्ञा जो सुनना चाह रही थी वो तो सुनने को नहीं मिला। वैसे आप लोगों को बता दूं, एक नंबर की चाटुकार पत्रकार है ये। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। अब वो डायरेक्ट कैसे कह दे कि मौलाना बेटी 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 कह के पढ़ाता था, कैसे कह दे कि हमें तुमसे प्यार है। उसने वजीफा करा, खाने पीने की किसी चीज पर फूंकता रहा 11 दिन तक, फू 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 सिपली अमल गया। कहने लगा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नजर न लगे, इसलिए मैं ये चीज पढ़ के लाया हूं, इसको तुम खा लेना। और वो था जो खा ले तो वो दीवानी हो जाए, जादू टोना। उस लड़की ने कहा, ठीक है मौलाना साहब, हम बाद में खा लेंगे। उसने कहा, बेटी खा जरूर लेना। कहा ठीक है। उसने उठाकर रख दिया एक ताक में, भूल गई, नहीं खा पाई, सो गई। रात में हवा चली, वो नीचे गिर गई खाने की चीज। सुबह उठी, उस लड़की ने झाड़ू दी, वो खाने की चीज भी कूड़े के साथ बाहर चली गई। और बाहर चली गई तो उसको खा गई एक कुतिया। बजाय लड़की के वो खा गई कुतिया। अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रही। मौलाना कहते कौन सी मुसीबत में फंस गए। बाद में पता चला कि मौलवी ने जिसके लिए कुआं खोदा था उसमें खुद गिर गया। मेरे भाइयों, आप किसी मौलवी से कहोगे मुझे फलां की लड़की से मोहब्बत है, फौरन दे देगा। और उसी मौलवी से कहोगे मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है तो एक बात की तो प्रशंसा करनी ही पड़ेगी कि मौलाना साहब ने जो भाषण दिया वो बहुत ही ईमानदारी से दिया है। और मैं जानता था मंदिर बनेगा सर, मैं पहले से जानता। जब खुदाई हो रही थी, एविडेंस निकल रहे थे और आरटीओ डिपार्टमेंट कुछ होता है और खोद रहा था, तो 2 शिलाएं मिली लास्ट में एकदम सर। एक पे लिखा था, आएगा तो मोदी ही। दो मिली थी सर, और एक पे लिखा था, बनाएगा तो योगी ही। ये भी ठीक है। हेलो गाइज, आज हम आए हैं हमारे शो में, जो कि इंडिया न्यूज की तरफ से आज एक शो हो रहा है, सुशूद्र अवार्ड्स। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरा दिमाग तो यहाँ पे है जो कि मेरा काम है, लेकिन मेरा दिल कहाँ है वो मिली बताएगी। कहाँ है हमारा दिल? हमारा दिल जो है वो बगल वाले हॉल में है, ऑडिटोरियम में ही, क्योंकि वहाँ पर कौन आया कशिश? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं और हम उनसे बहुत मिलना चाहते हैं, बट नहीं मिल पा रहे। सिक्योरिटी, एक दीवार की दूरी, हमें उनसे मिलने नहीं दे रही। ये देखकर अच्छा लगा कि आज का यूथ सही डायरेक्शन में जा रहा है। छोटा खाएगा गुटका, गुटका। ये फास्ट फूड का पूरा मेन्यू, जिस पे हाथ रख देगा वो मैं खिलाऊंगा, पैसे मैं दूंगा, पता क्या करना हाथ रख। गुटका मैं दूंगा। देख भाई, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शेक मिलते हैं, तू कहेगा तो वो शेक पिला दूंगा। गुटका मैं भाई ये चित्तौड़ शहर की वन ऑफ द फेमस होटल है, ये इसका मेन्यू तेरा जो चीज करे मंगा ले, पैसा मैं दूंगा। लो भैया, बालाजी का प्रसाद।
मैं अपनी इस वीडियो में किसी भी पान मसाले को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। कृपया करके ऐसी चीजों से दूर ही रहना चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। बस भाई की भक्ति देखकर अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। बट अब मैं आप लोगों को जो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ इसे जरा ध्यान से सुनिएगा वरना आपके ऊपर से निकल जाएगी। टेररिस्ट है आप बताइए। तो अब सवाल का जवाब नहीं था तो वो तू तड़ाक पर आ गई और तू तड़ाक पर आई तो मैंने उनको कहा कि लावण्या बीजे इसलिए इतनी अहंकारी है क्योंकि उनको जवाब नहीं है। अब ये बीजे इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि पहले भी उन्होंने हमारी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी जिसके करोड़ों कार्यकर्ता करोड़ों वोटर है, उसको वो बीजे बीजे पार्टी बोलती है। अब मुझे नहीं पता उनके लिए बीजे का क्या, बीजे का अर्थ वही जानती है, वो उसमें माहिर भी होंगी तो वही जानती होंगी कि बीजे का अर्थ क्या है। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म बनाने में आप अन्यथा ना ले। विनीत आपकी भारतीय जनता पार्टी या बवाल जैन। एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि आपकी मुस्कुराहट में बहुत सारा खेल हो सकता है। आप मुस्कुराए क्यों जब मैंने कहा कि वो उसमें माहिर होंगी? मैं कह रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म बनाने में माहिर होंगी। हाँ वही ये क्या है ना, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। आप बहुत मजाकिया टाइप के लग रहे हो तो ऐसा ना हो कि कोई गलत संदेश चले। तो अब उसने किस भाव से बीजे बीजे कहा मुझे नहीं पता, उसने कहा है और कई सारे लोगों ने बोला है कि ये कह रही है। तो मैंने भी, अब मैं लावण्या बलाल जैन इतना लंबा बोलूं तो कैसे होगा? तो मैंने बेचारी लावण्या बजाज जैन को बीजेपी की शॉर्ट फॉर्म बीजे बीजे बनाना काफी महंगा पड़ गया। और जिन्हें समझ नहीं आया तो कृपया करके एक बार कमेंट सेक्शन की तरफ रुख कर लीजिएगा, कोई ना कोई महान ज्ञानी आपको समझा ही देगा। को गर्व से यह बात कहना चाहिए कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है उनको डरने की जरूरत नहीं है जो झूठ बोलते हैं। क्या बोला तूने? उनको डरने की जरूरत नहीं है जो झूठ बोलते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? अरे नहीं, आपने कहा था बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। देखो एक लीडर का यही असर होता है, जैसा लीडर वैसे ही उसकी प्रजा। इसमें भी राहुल गांधी के गुण नजर आने लगे हैं। नेता सदन ये तो जानते होंगे हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। रुको जरा, देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगा। राधे राधे। महोदय भगवान कृष्ण के वंशज राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाते हैं और ना ही राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीबा पाल है। अच्छा, कहाँ से? मैं गाजीपुर से समाजवादी जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष हैं आप समाजवादी पार्टी की। रोटी को बचाना है और खाना है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न और शोषण, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे। अगर इस बचाना है, इस रोटी को बचाना है तो भाजपा सरकार को हटाना है। रोटी मतलब कि बचाना है, अब ये तो खा रही हैं आप। हाँ खा रहे हैं ना। इस रोटी को बचाना है, खाना है तो बचाना है ना। मोदी जी से बचाना है, मोदी जी इसको भी छीन लेंगे ना। तो ये वाली बच गई क्या मोदी जी से जो आप खा रही हैं? ये तो इसीलिए मैं मोदी जी क्या कर रहे हैं जो 5 किलो राशन दे के भी हमारे जो ये रोटी हम खा रहे इसीलिए खा रहे हैं ना। 5 किलो राशन देके और अब जनता का पेटे नहीं भर रहा है। 5 किलो राशन पे जिसके घर में 20 और 30 परिवार है उसका पेटे नहीं भर रहा है। 5 किलो राशन में आप खा नहीं पा रही हैं। 5 किलो राशन में हमारे घर में जब 40 परिवार कैसे खाएगा? बेचारी आंटी जी को खुद ही नहीं पता कि वो बोल क्या रही हैं, आखिर कहना क्या चाह रही हैं। आपने गांधी की बात की, तब गांधी ने इस देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिदों और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता है? इन 3 सवाल का जवाब दें। बहुत सही बातें कही इस बहन ने और किसी चमचे के पास इसका जवाब भी नहीं होगा। जी आपका नाम? प्रमोद पासवान। प्रमोद पासवान जी है आप? अच्छा, तो आप हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है सर। कुछ लोग कहता है कि पासवान, चमार, मुसरी हिंदुए नहीं होता है। कौन है बोला इसे हिंदू नहीं है? तो आप खिसिया रहे हैं। और खिसियाएंगे नहीं का है? तो आपके देवता कौन कौन है? जय श्री राम, हनुमान जय, हर हर महादेव, जय राजा सलेश। अच्छा।
सोच लीजिए, गांव गुरबे वाले जब इलाके में आइएगा तो ऐसे ऐसे कट्टर दलित से आप लोग बच कर रहिएगा। आज बहुत से लोग हिंदुओं को आपस में जातिवाद में बांटने पर लगे हुए हैं, बट असली हिंदू यही है। राहुल गांधी को डालते हैं, मोदी को तो डालते नहीं भी। कई नहीं डालती मोदी को। उन्हें 5 साल हुकूमत करा क्या? 10 साल हुकूमत करा क्या भी मिला नहीं। क्या मिलना था तुम्हें? मुसलमानों को तफलीका क्या जे? मुसलमानों को कुछ नहीं मिला ऐसा बोल रहा है। हाँ, मुसलमानों को क्या क्या मिलना था? सब कुछ मिलना था। अभी कांग्रेस 70 इयर्स था ना, क्या मिला? मिला कुछ ना तो कुछ मिला। क्या मिला? कुछ ना तो कुछ मिला। हाँ सही बात है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता था। लव जिहाद करने को मिलता था, लैंड जिहाद करने को मिलता था, पत्थरबाजी करने को मिलती थी, दंगे करने को मिलते थे। पर अब ये सब बंदे तो लगेगा ही कि इस सरकार में कुछ भी नहीं मिल रहा। देखो उनकी तरफ बच्चे का जो एजेंडा है वो एकदम क्लियर है, साफ है। बाकी का सेकुलर हिंदू तय कर लें कि भविष्य में वो खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, टोपी लगाए हुए नजर आना चाहते हैं या फिर भगवा पहने हुए नजर आना चाहते हैं। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो। जितने भी हो मिलकर वार कर लो। और इतने कमजोर नहीं है कि हम बिखर जाएंगे, और इतने कमजोर नहीं है कि हम बिखर जाएंगे। तुम्हारे हर वार से हम निकल जाएंगे, तुम्हारे हर वार से निकल जाएंगे। मदरसा वो जगह होती है जहाँ पढ़ाई नहीं जिहाद शुरू होता है, जिहादी तैयार किए जाते हैं। और विडम्बना ये है कि ये मदरसे हमारे बाप के टैक्स के पैसों पर ही चलाए जाते हैं। ये लोग बचपन से ही बच्चों के दिलो दिमाग में देश के प्रति व हिंदुओं के प्रति नफरत भरना स्टार्ट कर देते हैं। फकीर रजा जब भी बोलते हैं वो हमेशा धमकाने की बात करते हैं या फिर मुस्लिम समाज को उकसाने की बात करते हैं। अब इनकी बातों में ना आए, उत्तराखंड सरकार का जो निर्णय है, जो उनके आदेश हैं, उसका पालन होना चाहिए था। परंतु कुछ समुदाय के बीच ऐसे लोग हैं कि इस मुस्लिम भाईचारे को या मुसलमानों को भड़काने के लिए आगे आते हैं। और जो घटना हुई है हल्द्वानी में, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो भी जांच थी, मदरसे की जांच होने देते या फिर अवैध था तो कोर्ट चले जाते तो, लेकिन परंतु सरकार का ये मामला है, सरकार की ज़मीन पर कब्जा था तो अवैध निर्माण था। सरकार ने आदेश भी दिए और सरकार ने कई बार नोटिस भी दिए, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं हटाया तो मजबूरी बस सरकार ने एक्शन लेना पड़ा। और इस एक्शन के विरुद्ध जो कार्रवाई जो मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, मैं निंदा करता हूं। और मैं तौकीर रजा साहब से एक विनती करता हूं कि आप मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को बरगलाना बंद करो। देखो भाई इनका बहुत सही होता है, पहले दंगे करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, जिहाद करेंगे, उसके बाद उसी में से 2-4 लोग निकल कर बाहर आएंगे, फिर भाईचारे की बातें करेंगे, अमन शांति की बातें करेंगे, और फिर जो हिंदू है वो यहीं पर बेवकूफ बन जाता है। तो कृपया करके इनके भाईचारे की बातों में ना आए, वरना आपको चारा बनते हुए देर नहीं लगेगी। आप खुश हैं? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। अब अगर बोला जाएगा कि आप वापस अपने ही धर्म में चले जाइए या फिर अपने घर चले जाइए, आप छोड़ के जाएंगे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हिंदू धर्म लेने के लिए आई हूँ, अपनी मर्जी से ही आई हूँ। पहले मैं मुस्लिम में थी, अब हिंदू हूँ। लेकिन माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मजहब की वो करते नहीं है, कह ले फेमस नहीं करते हैं अपने मजहब को, जितना वो अपने मजहब का ख्याल रखते हैं। यही है सनातन धर्म। सोचिए जब अब्दुल के यहाँ हमारी कोई भी हिंदू बहन बेटी जाती है तो उसके लिए फ्रिज नसीब होता है, सूटकेस नसीब होता है, और मजहबी बहनों को यहाँ आकर इतना सम्मान मिलता है कि वो अपने मजहब में दोबारा जाने से मना कर देती हैं। कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। चलो देर आए दुरुस्त आए। अपने इस चैनल पर संडे टू संडे वीडियोस आती हैं, और यदि आप लोग वीडियोस को डेली देखना चाहते हैं तो अपना चैनल है सैफरॉन पैट्रियोट। इस चैनल का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर डेली वीडियोस आती हैं 4 से 5 के बीच शाम के टाइम। और इस समय कैसे मजहबी लोगों ने उत्तराखंड में उत्पाद मचा रखा है, कैसे चुन चुनकर हिंदू पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सब आप लोग इस वीडियो पर जाकर एक बार अवश्य देखिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब हाथ से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।